हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक शहर के बीचों बीच एक पुरानी तालों का शॉप था। इस दुकान में लोग चाबी और ताला खरीदने आते थे। कभी कभार किसी ताले की चाबी गुम गई तो डुप्लीकेट चाबी बनवाने आते थे। इसी दुकान में एक भारी भरकम हथौड़ा था जो कभी कभार ताले तोड़ने में काम आता था। यह हथौड़ा हमेशा सोचता था, इन छोटी छोटी चाबियों में ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या खूबी है जो बड़े से बड़े और जिद्दी तालों को आराम से खोल देती है। और मेरे में इतनी शक्ति रहकर भी मुझे कितने प्रहार करने पड़ते हैं तब जाकर ये ताले टूटते हैं। उससे रहा नहीं जाता है। एक दिन जब रात को दुकान बंद हो जाती है तो एक छोटी सी चाबी से वह पूछता है, बहना, तुम्हारे पास ऐसी क्या कला है, ऐसी क्या जादू है जो तुम बड़े बड़े तालों को आराम से खोल देती हो, और मैं इतना बलशाली रहकर भी ये काम इतनी आराम से नहीं कर पाता हूँ। तब वह छोटी सी चाबी उस ताले से कहती है, जब वो छोटी सी चाबी उस हथौड़े से कहती है कि तुम तालों को खोलने के लिए बल का प्रयोग करते हो, और तुम इतना बल प्रयोग करते हो कि वो ताला खुलता नहीं बल्कि टूट जाता है। लेकिन मैं उस ताले के मन में प्रवेश करके उसके हृदय को छूती हूँ और उसके दिल में अपने लिए जगह बनाती हूँ, और जब भी मैं उस ताले को उसके बाद निवेदन करती हूँ वो आराम से खुल जाता है। उसी तरह हम भी अगर लोगों के मन में हमारे लिए जगह बनाने चाहते हैं, लोगों को जीतना चाहते हैं, तो हमें भी उनके मन में हमारे लिए जगह बनानी होगी, उनके हृदय को छूना होगा। लेकिन कई बार हम लोगों से फोर्सफुली काम करवाते हैं, उसमें हम हमारे अधिकार का हथौड़ा यूज करते हैं। उससे लोग काम तो करते हैं लेकिन अपनी उपयोगिता को खो देते हैं। वही अगर हम लोगों से प्रेम पूर्वक काम करवाएंगे तो उनकी उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है 3 इडियट्स मूवी, जो हम सभी ने देखी हुई है। उसमें फरहान नाम का लड़का की जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन उसके पिताजी अपने अधिकार रूपी हथौड़े का बल का प्रयोग कर उसे इंजीनियरिंग के लिए भेज देते हैं। और फिर उसका बेस्ट फ्रेंड रांचो की जो उसके जीवन में चाबी बनकर आता है और उसके माता पिता को कन्विंस करने में उसकी सहायता करता है, और उसके बाद वो बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनता है। यही मूवी का एक कैरेक्टर मिस्टर वीरू सहस्रबुद्धे, जो कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हैं, वो तो हर काम में अपने बल रूपी अधिकार का प्रयोग करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉलेज में एक लड़का सुसाइड करता है, एक लड़का सुसाइड करने की कोशिश करता है, और उनका बेटा की जो राइटर बनना चाहता था उसे वो डॉक्टर बनने भेज देते हैं, और उनका खुद का बेटा भी सुसाइड कर लेता है। ये तो हुआ माता पिता के बारे में। लेकिन जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते, ऑफिस में काम करते, घर में काम करते हैं, बच्चों के साथ स्कूल्स में काम करते हैं, तब भी अगर हम हमेशा हथौड़े की तरह उनकी मर्जी जाने बिना, उनके मन में गए बिना, उनसे दोस्ती किए बिना, वो क्या चाहते हैं ये समझे बिना जब हम लोगों से काम करवाते हैं ना, तो वो पूरे मन से काम नहीं करते, और फिर उनकी उपयोगिता अपने आप घटने लग जाती है। वही अगर हम मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्तापित करते हुए उनके दिल को जीत कर उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध रखकर काम करवाते हैं तो उनकी उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमें हमारे अधिकारों का प्रयोग हथौड़े की तरह करना है या चाबी बनकर सबके दिलों को जीतना है। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।